Hello students, today we will study about the electric potential on equatorial point of dipole. जनरली आप जानते हैं कि हमने पहले चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रूव की थी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। यहाँ पर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। पहली चीज़ है कि भाई इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। जनरली डाइपोल से 90 डिग्री पर जो लाइन जाती है उसी को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो लेट हमने कोई पॉइंट P ले लिया ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट डिस्टेंस r फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ए भी कोई डाइपोल है जो कंसिस्ट करता है -q चार्ज और +q चार्ज और जिसकी स्मॉल लेंथ है 2l। देखिए लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ स्मॉल लेंथ 2l एंड P इज एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। देखिए ए बी डाइपोल है, ए बी के मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P माना है और ये P पॉइंट कहाँ है, इक्वेटोरियल लाइन पर ऑफ डाइपोल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट विच वी विल फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया, V इक्वल होता है KQ/R। अब A से P की डिस्टेंस चाहिए, B से P की डिस्टेंस चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि O पॉइंट पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि मैंने पहले बताया था इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो 90 डिग्री हो गया तो आपका AOP क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हम निकालेंगे AP। AP क्या है, हिपोटेन्यूज बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, बेस बन रहा है। तो ये L है और ये R है, तो ये कितनी बनेगी, R² + L²√। हमने राइट एंगल ट्राइंगल लगा दिया यहाँ पर। इसी तरह आपकी BP भी कितनी बनेगी, R² + L²√। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया हमने -q चार्ज के कारण, वो होता है K -q/AP और AP की वैल्यू पुटिंग कर दी √R² + L²। सिमिलरली V + q यानी K +q चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाला और ये हो गया KQ/BP। BP की वैल्यू भी वही होगी जो AP की है, हमने रख दी √R² + L²। और यहाँ से फिर हमने टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, पोटेंशियल +q चार्ज, दोनों की वैल्यू पुटिंग कर दी -KQ और अपॉन √R² + L²। और सिमिलरली हमने V + q की वैल्यू पुटिंग कर दी। आप देख रहे हैं कि ये माइनस वैल्यू है और ये प्लस वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू कट हो गई और इस तरह टोटल पोटेंशियल आपका आ गया 0। आप जानते हैं कि जब हम सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो वो जनरली 0 ही आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर O पॉइंट पर भी हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तब भी वह 0 आएगा, क्योंकि -q चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, V = K -q/L। सिमिलरली +q चार्ज के कारण हो जाएगा K + q/L और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब 0 आएगा। तो हमने देखा कि इक्वेटोरियल लाइन पर निकालें या डाइपोल के सेंटर पर निकालें, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आता है। ओके बाय।